आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद। डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वार्ड नंबर 37 कन्हैया माधवपुर प्रथम में मौजूद हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम नरेश चौरसिया जी वर्तमान पार्षद भी हैं, तो वार्ड नंबर 37 कन्हैया माधवपुर प्रथम से आज हम इनसे एक मुलाकात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आज जो 5वें चरण का मतदान हुआ है उसका मुद्दा क्या है, विकास है या फिर बदलाव। आइए जानते हैं राम नरेश चौरसिया जी से। सर्वप्रथम आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राम नरेश चौरसिया, पार्षद वार्ड नंबर 52 कन्हैया माधवपुर प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूँ और लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी से पार्षद। चौरसिया जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल चरम सीमा पर है और आज 5वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। इस मतदान को, इस चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव 2014 में हुआ तो जनता को झूठे वादे कर करके, लालच दे करके और कहीं न कहीं लोगों को, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही और कहीं न कहीं कई से लालच दिए। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा। ये सब चीजों को लुभा करके 2014 सरकार बना ली, 2019 बना ली, लेकिन आज जनता उनको समझ गई। ये सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं, ना ही तो कोई शिक्षा पे काम किया, ना ही कोई जो है स्वास्थ्य पे काम किया, ना ही किसी ने, इन्होंने आज तक कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, ना ही कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कोई काम नहीं किया, ना ही कोई विकास किया। और राम मंदिर बनाया जो आप जैसे लोगों के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर बना, उसका स्वागत है, लेकिन राम मंदिर और विकास से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर का आस्था का स्थल है, वो जनता के पैसे से बना है और कोर्ट के आदेश से बना है, कोई भाजपा वालों की दया पे नहीं बना। तो आपका मुद्दा क्या है, विकास है या बदलाव? हमारा मुद्दा विकास का है और जनता के भी वही सोच है, बदलाव लाना चाह रही है। चाह रही थी जो चीज इन्होंने झूठे वादे के तो हुआ नहीं, अब जनता समझ चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है और जनता को जो मूल चीजें चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, गरीबों के लिए सुविधाएं चाहिए, ये सारी चीजें देखते हो। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, आज तक उनकी रेट नहीं मिला, चाहे सब्जी का हो, चाहे अनाज का हो, गेहूं चावल दाल किसी चीज का हो। इसलिए जनता एकदम उठ चुकी है और जनता बदलाव चाहे। चौरसिया जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना कोई विकास अभी तक नहीं किया है, न रोजगार के मामले में, न शिक्षा के मामले में, न स्वास्थ्य के मामले में। फिर भी बीजेपी के नेताओं का नारा है इस बार 400 पार। इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, जब वो 400 पार कहें चाहे 500 पार कहें, उनका कोई मतलब नहीं। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता जिताने का पूरा मूड बना लिया है। इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, अब वो उनका कोई भी जुमला नहीं चलने वाला है। जनता के इंडिया गठबंधन, कई राजनीतिक पार्टियां मिल करके इस गठबंधन को बनाया है। आपको लगता है कि इस बार इंडी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है? जैसे 24 में जनता झूठे वादे में फंस गई थी, वैसे सच्चाई के रास्ते पे चल करके 24 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। जनता तो ये भी कहती है कि हमें विकास नहीं चाहिए, जनता ये भी कहती है कि मुझे राम मंदिर चाहिए, हमें धारा 70 हटा दिया गया ये चाहिए, हमारे मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ रहा है, एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये सब की बातें हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो हमारा है ही, सभी जाति के वर्ग लोग रह रहे हैं एक साथ। जिस देश में
एक जात के लोग हैं, उस देश में कोई खुशहाली न हुई है न होने वाली है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान ही बदल जाएगा। क्या ये आपको सच लगता है, ये 100% है। और यही चीज के लेकर के हम लोगों ने जनता के बीच गए और जनता ने समझा और समझ करके उनके झूठे वादों को हम लोगों ने उजागर किया और जनता समझ गई। इसीलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही और जनता पूरी तरह से चुनाव लड़ रही। अभी 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, आपने भी देखा है। सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े चैनलों में आपने देखा होगा कि मतदान बड़ा सफल कामयाब हो। क्या आपको लगता है इस बार इंडी गठबंधन कितनी सीटें आने जा रही है? अभी इंडिया गठबंधन के हमको लग रहा कम से कम 350 से नीचे नहीं है। 300 प्लस हो जाएगी। और बीजेपी की क्या पोजीशन रहेगी? अब बीजेपी क्या पाएगी वो लगता है। नहीं, आपके इंतजार करना चाहता हूँ, क्या वो जो बचेंगे उसमें सब होंगे ना। क्या वो 400 पार नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं, 400 के बाद पाएंगे जितनी बचेंगे। देश का सबसे हॉट सीट अभी 2 मानी जा रही है, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे और हमारे लखनऊ के आसपास सारी सीटें जीतेंगे। 2 सीटों पर बीजेपी के नेताओं को कहना है कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या आपके इंडिया गठबंधन का क्या हालात है? हमने कहा नहीं कि नेता नहीं इस समय चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही, वो जिताने जा रहे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता आपके साथ है, कैसे भरोसा करेंगे जनता का? ये जनता पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी, विधानसभा के इलेक्शन में भी आपके साथ थी, पूरी बहुमत लग रही। कोई कारण रहा नहीं हो पाया, लेकिन हमारा परसेंटेज तो बढ़ा, हमारी सीटें तो बढ़ी। 30 सीट से 125 सीट हो गई, कम है। अरे अपनी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी। कोई कारण रहा नहीं जीत पाए, लेकिन हम जीते, हारे नहीं। आप जरा प्रदेश सरकार के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ क्या हो रहा है? प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हमको तो स्वास्थ्य में बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है, लेकिन उनको इस चीजों से कोई लेना देना। मेडिकल कॉलेज में 1 रुपए खर्चा बनता था, अब 1 महीने मान्य होता था। आज 50 रुपए खर्चा बनता है, वो 15 दिन मान्य होता है। कितने को गया? 100 रुपए खर्चा होता है। 1 रुपए वाला पर्चा 100 रुपए का है। हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड में भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा है। तो जब इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तब आप लोग माध्यम से सब पता चल जाएगा जनता को। और अभी पता तो अभी चल गया, लेकिन ये लोग अपनी ताकत से, छल दल से लोगों को दबा रहे हैं। नेताजी, हमारे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए, जो से चार आते हैं, इंसान मिले जो मुझे पता है। बीजेपी सरकार देख रहे हैं आप, अभी झारखंड के हेमंत सोरेन को भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी अंदर कर दिया, संजय सिंह को भी कर दिया, आपके कई नेताओं को कर दिया। इन नेताओं को चुनाव के पहले जेल में डालने का मतलब क्या है बीजेपी का? सीधा मतलब है, जो डरे हुए हैं, जैसे रावण वो क्या बोलते हैं उसको, कंस को डर गया था इतना तो मारने लगा था एक तरह से, लेकिन लास्ट में उसका वध हुआ था। वही इनका भी है, इतना डरे हुए हैं, क्या जितना जेल में डाल दें, कि सरकार जानी ही जानी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप कहते हैं मोदी जी डर गए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी तो शेर के ही डरता है। शेर कहाँ से है? शेर वाला कौन सा काम किया? झूठे वादे किए, सब जनता समझ रही है, कुछ होने वाला बातों को छोड़िए। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया जनता से कि मुझे 60 महीने और दे। मुझे ये जानना है कि जब 120 महीना हमने दिया तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो इन 60 महीने जो आप मांग रहे हैं जनता से, इन 60 महीनों में आप क्या करेंगे? बचा है वो भी लूटने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और क्या करेंगे। बचा है जो कंपनियां लाए हैं, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, बिजली विभाग बिक गया, स्वास्थ्य विभाग बिक गया, अब शिक्षा विभाग भी अधूरा पड़ा, वो भी बिकने वाला है। तो जिस दिन शिक्षा बिक जाएगी, किसान की खेती बिक गई थी वो तो बच गई। किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया, वो खेती बेचने के लिए फिर मांग रहे थे। हमने ये भी कहा कि 7 सालों में देश को कांग्रेस ने जिताया, हमने तो उसे लूटने से बचाया है। हाँ, तो बचाया है, तभी तो उन्होंने आते आते पहले रेलवे बेचा, बिजली विभाग बेचा, स्वास्थ्य विभाग बेचा, एयरपोर्ट बेचा, और 60 साल में उन्होंने बनाया था, उन्होंने बेचा नहीं था। जो 60 साल में अगले ने बनाया, वो 10 साल में उन्होंने बेचने का काम किया। एक एयरपोर्ट बनाया, कोई बिजली विभाग बनाया नया, बिजली ट्रांसफार्मर जितना उसका प्लांट जो लगे थे वो एक आधे खराब हो गए, लेकिन बन नहीं पाए। उन्होंने एक आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, आपके इंडिया गठबंधन पर, कांग्रेस पार्टी 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया करती थी। मैं तो जनता को फ्री में दे रहा हूँ, पूरे 100 करोड़ जनता को दे रहा हूँ।
अरे भाई क्यों दे रहे हो राशन? शिक्षा दे दो तो आदमी, नौकरी दे दो तो क्या लिए लेगा राशन? वो खुद ही 10-20 आदमी बांट देगा। इतना इस वक्त बेरोजगारी क्या बढ़ेगी या कम हो रही है? देखिए, आप एक तरफ कह रहे हो देश हमारा खुशहाल है, जब खुशहाल है तो 80 करोड़ का क्यों राशन दे रहे हो? क्या जरूरत है राशन देने की? 100 करोड़ दे रहा है। 100 करोड़ का दे रहे हो, 80 करोड़ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? शिक्षा दो, अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करो, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 करोड़ नौकरियां देते एक साल में 10 करोड़ हो जाती। एक नौकरी नहीं दी, और जो विभाग खाली पड़े आज तक उस पर भर्ती नहीं हो रही। 5 किलो राशन दे रहे हो, क्या जरूरत देने की थी? आपके गठबंधन पर एक आरोप तो ये भी है कि अगर इस बार कहीं कांग्रेस सरकार आ जाती है या गठबंधन की सरकार आ जाती है तो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। मंगलसूत्र तो महिलाएं वैसे भी नहीं पहन पा रही। 25,000 में सोना था, 75,000 में हो गया। तो मोदी की सरकार ने मंगलसूत्र तो पहले छीन लिया, अब बचा कहा? वो कांग्रेस सरकार थी जो अपना मंगलसूत्र दे करके आर्मी की मदद की थी। आपके गठबंधन का एजेंडा क्या है? चुनावी एजेंडा? हमारे गठबंधन का एजेंडा यही है कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, अग्निवीर नहीं, अग्निवीर खत्म करके उनको परमानेंट करने का काम किया जाएगा। तो 4 साल खत्म किया जाएगा। 4 साल खत्म करके उनको जैसे सरकारी व्यवस्था होती थी वैसे नौकरी उनको दी जाएगी, और जो पेंशन बंद की है वो पेंशन शुरू कराई जाएगी। मतलब पुरानी पेंशन प्रणाली को आप बहाल करेंगे? बिल्कुल बहाल करेंगे। और इस तरह का हमारे देश में जो आतंक हो रहा है, जैसे मणिपुर का सोचा होगा आपने, ना जाने कहाँ का क्या हो रहा है, इस पर आपकी सरकार ये किसी चीज पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हम सारी चीजों सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सुरक्षा देने का काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, नौजवान नौकरी पे दी जाएंगी और पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। ये सारी चीजें एजेंडे में है और सब सारी चीजें की जाएगी। नेताजी 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? 5वें चरण आज मतदान पूरा हुआ है। इसके लिए मेरे पूरे देश जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और इतनी खुशहाली से लोग वोट कर रहे हैं, इतनी खुशी से। उनके अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन खुशहाली का दिन आने वाला है। इंडिया गठबंधन की पार्टी। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बचे हुए जो लोकसभा चुनाव के लिए जो 2 चरण बचे हुए हैं, इसके लिए जनता को कुछ करने के लिए आपके पास कुछ संदेश? हम आपके चैनल माध्यम से लोगों से अपील करेंगे, ये झूठे वादे करने वाली सरकार को हटाएं और इंडिया गठबंधन से जिता करके पूर्ण बहुमत में पार्लियामेंट में बिठाएं, जिससे जो देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, देश का भविष्य ठीक होगा और नौजवानों का भविष्य ठीक होगा और हमारी महिलाओं की सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य पे मेडिकल कॉलेज, शिक्षा पे डिग्री का इंटर कॉलेज बनेंगे और इतने लखनऊ में विकास हुआ। और आगे जो हमारे गोमती पे ये क्या कर रहे हैं, गंदे नाले पे विकास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, हमारा गोमती रिवरफ्रंट जो बचा हुआ है आगे और बढ़ाने का काम। जो मेट्रो हमारी बची हुई है 155 लाख करोड़ का आप कर्ज, अगर आपकी सरकार, आपकी गठबंधन अगर बन जाती है तो खजाना तो खाली रहेगा, तो आप किस तरह विकास? देखिए, जब हमारी सरकार आएगी तो जो लूट के ले गए हैं वो लूटने से बचेगा और कहीं न कहीं जब अच्छे काम होंगे तो खजाना अपने आप भर जाएगा। कैमरामैन सरवन के साथ चांद खान की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज, लखनऊ।